सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 7 करनाल निगम का चुनाव 3 अक्टूबर को है, वोटिंग 3 अक्टूबर को, और कल लास्ट डेट था विड्रा करने का। केवल 3 कैंडिडेट थे, एक मैडम सुदर्शन कालड़ा, सुनीता कालड़ा, एक हमारे पंकज कौशिक और एक हमारे भाई नवीन कुमार। केवल नवीन कुमार जी ऐसे कैंडिडेट रहे इंडिपेंडेंट जिन पर अनेक प्रकार के प्रलोभन, प्रभाव, दबाव उनका प्रयोग किया गया, परंतु इस व्यक्ति ने ये सोच रखा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों ये कहा था कि अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति, अच्छे चरित्र का व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों पर विश्वास रखता हो, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नीति में विश्वास रखता हो, उसका हम समर्थन कर सकते हैं। तो ये अवसर प्राप्त हुआ और कल इनको चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ। उसके तुरंत बाद हमने अपनी एक बैठक बुलाई। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान माननीय महेंद्र पाल राठी जी और विधानसभा के अध्यक्ष माननीय एस जी कुमार जी, हमारे SC सेल के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश जी और अन्य साथियों ने एक मीटिंग की। और एक तरह से कहने में एजिटेशन नहीं है कि हमने नवीन जी का भी एक इंटरव्यू लिया। हम सब अनुभवी व्यक्ति हैं और इस नतीजे को उतरे कि अगर इस युवा का साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 कारण हैं इनका साथ देने के। सुदर्शन जी कालड़ा की डेथ कोरोना के दौरान हुई। क्यों हुई आप मेरे से बेटर जानते हैं कि एक ऐसी पार्टी भाजपा जो सत्ता में थी अपने पार्षद को नहीं बचा पाई। और उसका इंसिडेंट इसलिए भी याद है कि उस टाइम पर मनोज गौतम एक बड़े समाज सेवी थे, उनकी वजह हुई। दोनों एक तरह से जो तंत्र है उसका शिकार हुए। इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु उनकी पत्नी, हमारी बड़ी आदरणीय बहन, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ूंगी। बता दूं कि सुदर्शन कालड़ा ने 4 चुनाव लड़े, कोई भी चुनाव उसने पार्टी के सिंबल पर नहीं हुआ। वो 4 बार इंडिपेंडेंट बना। ये चौथी बारी थी कि उनकी डेथ हो गई। तो एक तरह से सुदर्शन कालड़ा, जिसे सब लोग ये मानते हैं कि अच्छा व्यक्ति था, कोरोना की चपेट में आया, तंत्र का शिकार हुआ, तो उसमें एक सच्ची श्रद्धांजलि परिवार की तब होती कि जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते। ऐसा हो सकता था कि आम आदमी पार्टी भी ऐसे हालात में भाई जी उनको सपोर्ट करती, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ने का ये है कि जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है भारत में, प्रजातांत्रिक राज्य में, वो लागू भाजपा तक नहीं कर पाई। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, आज भी शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं, बिजली, पानी लोगों को मुहैया नहीं कराई गई। तो हमारे नवीन कुमार जी ने ये हमें आश्वासन दिया कि मैं नेचुरली, ये पहले से इसमें विश्वास रखते हैं अरविंद केजरीवाल की नीतियों में, और इन नीतियों को लेकर ये चुनाव हम लड़ेंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। और इनको देखिए, एक सब कुदरत की करनी होती है कि चुनाव चिन्ह भी ऐसा मिला संघ का, यानी याचना नहीं अमरण होगा, जीवन विजय अमरण होगा, संघनाद होगा और जो खट्टर की सरकार है वो डोलेगी। तो ये सब बातें दूसरे भाई भी करेंगे। हमारा बिल्कुल 4-5 दिन हमारे पास है, दिन रात काम करेंगे। और ऊपर के नेतृत्व ने हमें ये कहा था कि अगर आपको सही कैंडिडेट लगे तो खुले मन से उसका साथ दें। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे महेंद्र पाल राठी जी, जो मंत्री जिला अध्यक्ष हैं, कि इस बात को आगे बढ़ाएं। सर मैं लगा देता हूँ। नमस्कार सब साथियों को और पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं इस बात की घोषणा करने के लिए, नवीन कुमार जी वार्ड 7 से जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम इनका समर्थन करें। हम इनका समर्थन अपनी नीतियों के तहत कर रहे हैं और कल से हमारी टीम
इनके प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरेगी। और मैं बड़ा संक्षिप्त रूप से ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी के नुमाइंदों ने जो श्रीता कालरा जी को अपना कैंडिडेट बनाया है ये सोचकर कि उनको सिंपैथी वोट मिलेंगे, लेकिन ये जनता देख रही है, जनता जानती है कि लालच के बस सत्ता लोलुप होकर उन्होंने पार्टी का चुनाव, बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर उस पर चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, ये सरासर आम यहाँ के जो नागरिक हैं वार्ड 7 के, उनके साथ अन्याय है। उनकी बात वो जाने। हम तो ये कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है उसी तर्ज पर हम वार्ड 7 में यहाँ काम करेंगे। यहाँ पे जो नालियाँ हैं खुली हैं, सड़कों की गलियों की हालत बहुत ख़राब है, हमने देखा है। हम इनको ठीक करवाएंगे। नवीन जी की जीत निश्चित है। ये बच्चा बच्चा यहाँ का बोलेगा। जब केजरीवाल जी के ये जो टीम इनके साथ चलेगी, बच्चा बच्चा बोलेगा और इनकी जीत निश्चित है। यहाँ पे दिल्ली मॉडल लागू होगा, यहाँ के निवासियों को उन सब सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मेडिकल सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा का जो यहाँ सत्र है उसको सुधारा जाएगा, पानी की साफ सुथरे की व्यवस्था की जाएगी। और ये बड़े एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, कई योजनाएं चला रहे हैं। यहाँ के जो निवासी इनको अच्छी तरह पहचानते हैं, इनको साथ की ज़रूरत थी, हम इनके साथ हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नवीन कुमार की जीत निश्चित है, विजय माला इनके गले में डलेगी और आप सब ये बात अपनी आँखों से देखेंगे। राठी साहब आपने कहा कि जीतेंगे, आपका समर्थन, आम आदमी पार्टी का समर्थन इन्हें मिला है, लेकिन जिस तरह समर्थन की बात कल से सामने आ रही थी तो बीजेपी के लोगों ने कहा है कि खुद विधानसभा चुनाव राठी ने लड़ा, वो तो जीत नहीं पाए, दूसरे को क्या जीत दिलवाएंगे? ये देखिए कहीं से स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी अकेला चला था नमक का कानून तोड़ने के लिए और उसके साथ पूरा देश चल पड़ा था। राठी ने कहीं से तो स्टार्ट करना था, एक आदमी चला था, लेकिन आज स्थिति आम आदमी पार्टी की बहुत बेहतर हो गई है। आज लोग जुड़ रहे हैं और कोई किसी एक को तो चलना ही था। तो आम आदमी की जो नीति है पार्टी की, ये पहले से प्रभावित हैं या अब प्रभावित हुए हैं? ये पहले से प्रभावित हैं और ये 2012 में पार्टी से जुड़े हुए थे। बीच में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी कोई कार्यकर्ता पीछे बैठ जाता है। उतार चढ़ाव आया या मनमुटाव हुआ? नहीं, मनमुटाव का कोई इसमें कोई रीज़न नहीं है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आदमी का व्यापार का काम है, घर का काम है, हारी बीमारी है, बहुत सारी चीज़। आपने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने कहा था हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे, अपने सिंबल पे लड़ेंगे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों को कोई कैंडिडेट नहीं मिला? एक समर्थन नहीं, हमारा जो कैंडिडेट हमें मिला उसका मैं खुद गया था उसके साथ 17 तारीख को महापार्षद यहाँ पंचायत भवन विकास भवन में जहाँ फॉर्म मिल रहे थे, मैं खुद गया, उसका फॉर्म लिया। लेकिन उसी दौरान उसकी बेटियों की शादी का जो निर्णय होना था, उसकी बेटियों की शादी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। अगर वो चुनाव में उतरेगा तो उसकी बेटियों की शादी में बाधा पड़ेगी, इसलिए वो नहीं फॉर्म भर पाया। और हमें अफसोस है इस बात का कि हमारा कैंडिडेट जो तैयार था वो पहले से तैयार था। क्या नाम नहीं, था उनका? राठी साहब बात की जाए तो सरिता चौधरी, जो सरिता है कालरा, इनकी बेटी की भी शादी है ऐसे तो इनको भी नहीं करना चाहिए था। ये तो इनको सोचना चाहिए था कि बेटी की शादी प्रायोरिटी पे है या चुनाव प्रायोरिटी पे। चलो नेक्स्ट। धन्यवाद आपका। और आप एक बात तो मानो ना, कभी ओपनली आई है। नमस्कार, पहले तो मैं आप सभी करनाल वासियों का धन्यवाद करता हूं जो मुझे सेवा करने का मौका मिला। ये राजा दानवीर कर्ण की नगरी है, जैसे कि कहा जाता है ये वो शहर मुकद्दस है कि राजा जिसका बानी था, ये वो शहर मुकद्दस है राजा जिसका बानी था, आज भी तकदीस पर उसका नाम बाकी है। वो अपना दरबार लगाया करते थे जिसमें गरीबों और यतीमों पर इनायत खास थी उनकी। गरीबों और यतीमों की वो फरियाद दिन रात सुनते थे। लेकिन ना यह दरबार है, ना यह दरबारी सिस्टम है।
हम इस चीज़ से बड़े खेद हैं कि जनता के पैसे और टैक्स को जो एक तरफ सिस्टम से लगा के लगाया जा रहा है, हम उस चीज़ से बड़े खेद हैं, क्योंकि ना यह दरबार है, ना यह दरबारी सिस्टम है जिसका जो दिल करता है वो टैक्स के पैसे को अपनी मर्जी से ही लगाया जाता है। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों से आते हैं। आजकल आप देख रहे हैं स्मार्ट LED लगाए जा रहे हैं, हमें इतना स्मार्ट नहीं होना, 50-50 LED लगा रहे हैं, 40-40 लगा रहे हैं, वो टैक्स की बर्बादी है। हम चाहते हैं हम उनकी संख्या रखिए, 5 रखिए। हमारी जनता तो, हमने पीछे ज्ञापन दिया था कि हमें पथरी की लेजर टॉनिक मशीन चाहिए जो 60 लाख रुपए की है, उसमें 50,000 रुपये खर्च आता है, लेकिन उन टीवी को कौन देख रहा है? वो अननेसेसरी टैक्स की बर्बादी है। उनको करके हमें छोटी छोटी मशीनें लाने चाहिए। एक तो जनता तड़प रही है, हमारे इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हैं। अब जैसे कई जगह टाइलें लगी हुई हैं, एक जगह लग चुकी है, वहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है। करनाल में दरबारी सिस्टम हो, आसपास की जनता से पूछा जाए भी आपको क्या जरूरत है, हमें चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, आप हमारे टैक्स के पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? कल को हम कमेटी में जाते हैं, कोई मरता है कोई जीता है, वो तो 1 मिनट में फर्रा निकाल देते हैं, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। जब हमारा पैसा है तो जनता से तो पूछना चाहिए ना, प्लीज़ ये सिस्टम क्या है। तो हमारे इस तरह के कुछ बेसिकली मुद्दे हम उनको लेके आगाना चाहते हैं, जैसे सफाई के और जनता के बीच रहना चाहते हैं, कुछ बेसिकली इस तरह के रहेंगे। क्योंकि हमने भी कई जगह पढ़ा है, सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलते। क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा राम हो या रावण हो? जनता तो प्यारी सीता है, रावण राजा हुए तो हरण कर ली जाएगी, राम राजा हुए तो फिर अग्नि परीक्षा में झोंक दी जाएगी। अब हम इस जनता को अग्नि परीक्षा में नहीं झोंकने देंगे, क्योंकि हम बलविंदर कालरा जी के साथ अपने साथ रहे हैं, उनके साथ MC साहब के साथ, जिनकी नीतियों के कारण सुदर्शन जी के साथ हम जैसे रहे हैं, तो सिर्फ एक मेडिकल की सुविधा प्रॉपर ना होने के कारण कई साथियों की जान गई है। मैं भी रोहतक PGI में रहा, मेरे भी कई रिश्तेदार गए, वहाँ पर मशीनें खराब पड़ी हैं, सिस्टम खराब है, टॉयलेट खराब है। मैं अंदर बेसिकली 3 दिन कोरोना के अंदर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम इन चीज़ों, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं को करनाल वासियों को दिलवाना चाहते हैं। जब वो खुद बीमार थे तो पार्टी उनके लिए बेड का भी इंतजाम नहीं करवा पाई। हाँ जी सर, ठीक है, ये बड़े शर्म की बात है। नहीं चलो, ये तो बड़े शर्म की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि मेडिकल सुविधा बेहतर हो और आने वाली करनाल जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। तो आप कैसे जानते हैं कि ये 4 बार जो पार्षद रह चुके हैं, सर हाँ जी, इसका मतलब वो बहुत अच्छे इंसान थे? नहीं, हम उनके आदेशों पे चलते थे, कई प्रोग्राम उनके सेगमेंट उनके साथ किए हमने, हम उनको गुरु मानते हैं अपना। हाँ, तो आपकी अगर गुरु हैं तो वार्ड नंबर 7 के भी वो कहीं ना कहीं गुरु हैं, दिलों में जानते दिलों हैं, में बैठ हम गए उनका सम्मान करते हैं। और उनका जो सिंपति उनकी पत्नी को क्या मिलेगी? सर देखो, सिंपैथी एक आम, अगर आज वो चुप हो जाते हैं तो 2 साल में और लोगों की जाने जाएंगी कि सिस्टम इतना खराब है। हम और अच्छी श्रद्धांजलि तब होती जब मेडिकल व्यवस्था अच्छी होती। अगर आज हम चुप हो जाएंगे, 2 साल के अंदर अननेसेसरी टीवी, अननेसेसरी टाइलें। आप चुनाव लड़ रहे हैं, सिंपति उन्हें मिलेगी वार्ड 7 की? सर सिंपैथी हमारी है, लेकिन जनता की और जाने हम नहीं देना चाहते। सिंपैथी का सिस्टम एक अलग होता है, हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन आगे जनता की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते सर। क्योंकि यहाँ पे एक राजा है, वो जो बोलता है, टीवी लगा रहे हो, टाइलें लगा रहे हो, पूंजीपतियों के घर पैसा जा रहा है, हम उस चीज़ों को, जनता के मेहनत की कमाई को नहीं जाने देंगे सर। क्योंकि आज भी देखा जाए तो आपके, ठीक है, आम आदमी आज आपके साथ खड़ी है, आकर खड़ी है, 1 2 3 4 5 लोग आपके साथ हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी टीम में कौन लोग हैं? क्योंकि उस दिन भी आपकी टीम में 2 से 3 लोग थे और आज भी सर 2 से 3 ही थे, है ना? यहाँ सैकड़ों अनेक हैं। क्योंकि सत्ताधारी विपक्ष पार्टी ने मेरी 6 बार एलिगेशन लगाई, वो मुझे बिठाने में थे, उन्हें ये लगा कि कमजोर है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जनता जनार्दन हमारे साथ है सर, ऐसी बात नहीं है। आप संख्या देख के आंकड़े नहीं लगा सकते किसी की। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? एक तो मेडिकल व्यवस्थाओं पे लगेंगे, एक टैक्स के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, अननेसेसरी टीवी, अननेसेसरी टाइलें ब्रेड की तरह लगाई जा रही हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप उनको क्यों पैसों को बर्बाद कर रहे हैं? आप रचनात्मक कार्य करिए। इन सड़कों पर जाकर इतने बड़े खड्डे हैं, हाईवेज के खड्डे हैं, ठीक नहीं होते। आप स्कूटी प्रॉपर नहीं चला सकते। जब आपके ऑनलाइन कैमरे हैं, आप 1 मिनट में चालान काट सकते हैं, तो वो क्या खड्डे ठीक नहीं हो सकते? जब CM साहब के काफिले निकलते हैं, रातों रात सड़कें बन जाती हैं, तो उन खड्डों को भी तो होना चाहिए ना सर। अब की बार आपने चुनाव लड़ने को क्यों सोचा? क्योंकि 4 साल से पार्षद बनते आ रहे सुदर्शन कालरा, अब की बात ये उपचुनाव में क्यों सोचा? पहले आपने नहीं सर, ये जनता की है। हम यहाँ पे अपने साथ कई समय से वर्किंग कर रहे हैं, हैंड राइटिंग कोर्स पे वर्किंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो एक जनता की आवाज़ है, हम जनता की आवाज़ को लेके आगे जाएंगे। 4 साल से कालरा साहब ने, आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा काम जो नहीं कराया और ऐसे काम जो उनकी जो पहचान, वो अपने प्रयास से करते रहे, वो अपना मेहनत फल रहे, लेकिन यहाँ का सिस्टम इतना कमजोर है। हमारी लड़ाई ना उनसे है ना प्रशासन से, एक सिस्टम से है। ये सिस्टम है कि बड़ा स्लो है, क्योंकि हमने सिर्फ उस सिस्टम को एक्टिव करना है ताकि जनता तक सरकार की सुविधाएं सीधी आ सके। चुनाव लड़के इस सिस्टम को आप एक्टिव करना चाह रहे हो, बिना चुनाव लड़े भी एक्टिव कर सर नहीं होता। हम वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं आप MC लग रहे हो, आप MC लग रहे हो। प्रशासन के लोग बोलते हैं, हमने कहा हम MC बन के आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। जैसे एक दिन का CM कहा था कि एक दिन का CM, ऐसे ही आप MC बन के जाएंगे? हम MC बन के जाएंगे और जनता के अधिकारों को जनता तक लेके आएंगे सर। अगर तब भी आपकी बात नहीं माने तो फिर क्या करेंगे आप? सर हम अपना प्रयास लेते रहेंगे,
हम अपने प्रयास को वही बात करें, प्रयास तो आप जमीन पे बैठेगी सर एक सत्ता में रह के प्रयास तो मोदी भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे आके देखिए, मैंने गोरियन के लिए बना रखा है, 500 चिड़िया के घर हैं। अभी हम अकेले हैं, इसको मोहल्ले को हमने इंडिया लेवल पे एक पहला सा मोहल्ला है जिसको गोरियन के लिए लगाया। यहाँ पर कई लड़कियों के फादर मर चुके हैं, उनके लिए मैं स्मार्ट क्लास 3 साल से मैं चला रहा हूँ। यहाँ पे हर बच्चा शिक्षित है। जो कोर्स 10,000 रुपये का है वो हमारी तरफ से फ्री दिया जा रहा है। 10 साल के अंदर करनाल के अंदर हमारे साथ 15 लड़कों की टीम है। हम घर घर जाते हैं, जो मोहल्ले के अंदर टुंटियाँ खराब होती हैं उन टुंटियों को बंद करते हैं। आजकल करनाल के अंदर बेसिकली जो मुद्दा है सर, वो भूमिगत जल का है। हमारा भूमिगत जल इतना पानी हो गया है, सारा हमारे यहाँ से जो चावल एक्सपोर्ट हो रहा है दुबई जा रहा है। आप 3 साल रुक जाओ, यहाँ की सभ्यता खत्म होने की तैयारी हो रही है। हम अगली लड़ाई हमारी पानी पे, मेडिकल सुविधाओं और इस चीज़ पे है सर। आम आदमी पार्टी में आप कब थे? मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन 2012 से जब इनके MP के इलेक्शन हुए थे तब भी हमने इनका साथ दिया था सर। ये साथ दिया था, पार्टी ज्वाइन की थी आपने? सर ज्वाइनिंग तो हो चुकी है इसकी। हाँ जी, अब पार्टी में हैं आप या? मैं पार्टी के साथ हूँ सर। मैं एक पंकज कौशिक जो कैंडिडेट थे जिन्होंने नामांकन भरा था, हाँ जी। उन्होंने कल ये बयान दिया कि मैं इनके समर्थन में बैठ रहा हूँ। 2 साल जो शेष हैं, 2-2.5 साल, वो इन्हीं का ही राइट बनता है उनके, और इनको ही करना सर देखो, राइट और अधिकार अलग होते हैं। वो उनके प्रभाव और पद के प्रभाव में बैठ गई, लेकिन जनता इस चीज़ को कब उनके पद और प्रभाव में बैठेंगे? आम जनता को और मारा जाएगा, ये सर देखो, वो उनका कार्य है, हमारा कर्म अलग है, उनका कर्म अलग है। हमने अपना कर्म करना है, नवीन उन्होंने अपना कर्म करना है। पद और प्रभाव के में बैठे हैं या अंडर टेबल कुछ हुआ है? सर ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने मन से और जनता के साथ लग रहे हैं। नहीं, जो कौशिक जी बैठे हैं सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी माया हो जाए। आपसे संपर्क किया था भाजपा ने? इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखो, उनका हर एक का प्रभाव रहता ही है। नहीं, भाजपा ने आपसे भी संपर्क किया कि आप बैठ जाएं, कोई बात हुई थी आपकी कल? देखो, बेसिक करनाल के तौर पे हर एक का वो रहता है, लेकिन हम जनता जनार्दन के साथ हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, यहाँ बाहर निकलेंगे, गलियों की हालात देखेंगे, बाहर आप निकले वहाँ गंदगी के आपने ढेर देखे होंगे। भाजपा शासन में हम सुदर्शन कालरा जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनके कार्यों को भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस वो पार्टी के साथ जुड़े, जिस प्रशासन के साथ जुड़े है, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ गंदगी के ढेर पड़े हैं। जगह जगह नालियाँ, यहाँ देखिए सड़कें टूटी पड़ी हैं, और बाहर निकल के आप इसे बाकायदा दिखाइए कि ये पिछले जो रहा है प्रशासन का, उसमें क्या बुरा हाल है इन गलियों का रहा मैं है। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। आपके सामने मैं इसको शंखनाद करूँगा और करनाल की जनता से निवेदन करूँगा कि हमें जिताने में सहयोग करें, ताकि आम जनता के पैसे का दुरुपयोग ना कर सकें।